कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंचाई है। हालांकि अब स्थिति बदलती दिख रही है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 अंकों की वृद्धि देखी गई है। ये आंकड़ा अब 13.5% हो चुका है। भारत के लिए राहत की बात ये है कि उसके जीडीपी में सुधार ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष करती दिख रही हैं। चीन तो मंदी की ओर जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च 2020 में देश की अर्थव्यवस्था की महामारी की चपेट में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने राजकोषीय और मौद्रिक उपायों की कई कैलिब्रेटेड खुराक दी हैं, जिसका सकारात्मक असर अब देखने को मिलने लगा है। सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम गरीब कल्याण योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आसान ऋण, पूंजीगत व्यय के लिए सार्वजनिक धन में वृद्धि और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के सरकार के उपायों ने इसमें काफी मदद की है। यूपीए सरकार की तुलना में काफी आगे है अर्थव्यवस्था। एक ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान मोदी सरकार का पूंजीगत व्यय 1.75 लाख करोड़ रुपए है, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 2013-14 के पूरे वित्तीय वर्ष के पूंजीगत व्यय के बराबर है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का निजी अंतिम उपयोग व्यय 22 लाख करोड़ है। महामारी से पूर्व यानी कि 2019-20 में ये 20 लाख करोड़ के करीब था। इससे भी 10% की वृद्धि हुई है। ये निरंतर वृद्धि का संकेत देता है। एक ने कहा कि भारतीय जीडीपी 36.85 लाख करोड़ रुपए है, जो न केवल पूर्व कोविड स्तरों को पार कर गया है, बल्कि ये पूर्व महामारी के स्तर से 3.83% अधिक है। ये सरकार की विवेकपूर्ण आर्थिक नीति का परिणाम है कि भारत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुद्रास्फीति के न्यूनतम प्रभाव के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार इस समय में दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की अर्थव्यवस्था के हालात काफी खराब हैं। अप्रैल-जून 2022 में चीन 0.4%, जर्मनी 1.7%, यूएस 1.7%, फ्रांस 4.2%, इटली 4.6% और कनाडा 4.8% की जीडीपी का खस्ता हाल रहा है। चीन का बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्र गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कोरोना महामारी के बाद देश में लागू किए गए कठोर शून्य कोविड लॉकडाउन को इसका कारण बताया जा रहा है। शी जिनपिंग शासन ने ताइवान और क्वाड देशों के खिलाफ अपनी कूटनीति के साथ आर्थिक प्रभाव को और खराब कर दिया है। बीजिंग के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, केन्या जैसे देश दिवालियापन का सामना कर रहे हैं। डेलॉइट इंडिया के एक अर्थशास्त्री रूम की मजुमदार ने कहा है कि भारत में विकास अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत है, जो मंदी के संकेत दिखा रहे हैं। इससे वैश्विक निवेशों का विश्वास बढ़ाने, अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2022 में 5 महीने के निचले स्तर पर 6.71% पर आ गई है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भारत इस वित्त वर्ष में 7% से अधिक की वृद्धि हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि वित्त वर्ष 2013 में 7% से अधिक की वार्षिक वृद्धि अभी भी पर्याप्त नीति समर्थन के साथ संभव है, जो व्यापार, होटल, परिवहन आदि में निरंतर विकास की गति को सुनिश्चित करता है। मांग पक्ष पर सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने इस क्षेत्र को पूरक बनाया गया है। इंडिया इंक में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर आश्वस्त है। आईआईसी के सीईओ चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद उद्योग आशावादी बना हुआ है, क्योंकि सरकार की सुविधाजनक नीतियों के कारण घरेलू विकास की संभावनाएं मजबूत रहने की उम्मीद है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।